स्वागत है आपका हमारे इस चैनल प्राचीन ज्ञानवर्धक कहानियां में। दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एक बार माता पार्वती भगवान शिव से कहती हैं, प्रभु मैं मृत्यु लोक का हाल देख करके बहुत ही चिंतित हूँ। मैं देख रही हूँ कि कुछ स्त्रियां शादी के तुरंत बाद विधवा हो रही है। आखिर ऐसा क्यों है? मुझे लगता है प्रभु आपका न्याय ठीक नहीं। फिर माता पार्वती की बात को सुन करके भगवान शिव कहते हैं, पार्वती अच्छा तुम ये बताओ तुम जानना क्या चाहती हो? तो माता पार्वती कहती है, प्रभु मेरे दो प्रश्न हैं जो मुझे विचलित किए हुए हैं। आप उनका उत्तर दे करके मुझे संतुष्ट करने की कृपा करें। फिर भगवान शिव कहते हैं, ठीक है तुम अपने प्रश्न बताओ, मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर बताकर तुम्हें पूरी तरह संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा। तो माता पार्वती कहती है, प्रभु मेरा पहला प्रश्न है कि कौन सी स्त्री शादी होने के बाद ससुराल जाते ही विधवा हो जाती है? मेरा दूसरा प्रश्न है, कोई भी स्त्री अपने धर्म की रक्षा कैसे कर सकती है? भगवान शिव कहते हैं, पार्वती मैं तुम्हें तुम्हारे दोनों प्रश्नों के उत्तर एक छोटी सी कहानी के माध्यम से दूंगा, मगर मेरी एक शर्त है, मैं तुम्हें जब तक कहानी सुनाऊं कहानी को पूरे मन से और अंत तक सुनना, क्योंकि आधी अधूरी कहानी सुनने से आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है जो जीवन में कभी काम नहीं आता। तो कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप हमारी कहानी में खो जाए उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और कहानी के अंत तक बने रहें। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती अब मैं तुम्हें सबसे पहले बताता हूँ कि कौन सी स्त्री शादी होने के बाद ससुराल जाते ही विधवा हो जाती है। देखो, एक लोहार था जो पूर्वजन्म में एक फौजी था। उसके माँ बाप नहीं थे, शादी नहीं हुई थी, इसलिए बच्चे नहीं थे, भाई बहन भी नहीं थे। वो फौजी जो भी धन कमाता था वो सारा धन फौज में ही जमा करता था। फिर एक दिन उस फौजी की मुलाकात एक सेठ से हो जाती है। वो सेठ फौज में खाने पीने का सामान लेकर जाया करता था। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती पहले तो उस सेठ ने उस फौजी से मित्रता की और फिर जब संबंध अच्छे हो गए तो एक दिन सेठ ने उस फौजी से कहा, देखो फौजी तुम्हारे पास पैसा है और वो उतने का उतना ही रहेगा, तो मुझे दे दो, मैं कारोबार में लगा दूंगा। फिर पैसे से पैसा बढ़ जाएगा और फिर जब भी तुम मुझसे मांगोगे मैं तुम्हें तुम्हारा ब्याज सहित पैसा वापस कर दूंगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इस प्रकार फौजी ने सेठ को पैसा दे दिया। फिर सेठ ने वो पैसा कारोबार में लगा दिया। उधर कारोबार उसका चमक गया, खूब कमाई होने लगी, कारोबार बढ़ गया। उधर थोड़े ही दिन में राज्यों के बीच में लड़ाई छिड़ गई। अब वो फौजी लड़ाई लड़ने के लिए ये घोड़ी पर चढ़कर लड़ने के लिए चला गया, जिससे घोड़ी पर वो फौजी हमेशा गुमान करता था, उस पर बहुत बड़ा भरोसा रखता था। एक पल में ही उस घोड़ी ने उस फौजी का भरोसा तोड़ दिया और उसे मौत के मुंह में धकेल दिया। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती फिर जैसे ही वो घोड़ी उस फौजी को लेकर के दुश्मनों के घेरे में पहुंची, उधर देखते ही देखते दुश्मनों ने उस फौजी पर हमला कर दिया, जिसमें उस फौजी की मृत्यु हो गई। फिर उस फौजी की मृत्यु हो जाने के बाद में दुश्मन घोड़ी से कहने लगे कि तू अपने मालिक की नहीं हुई तो हमारी क्या होगी। इसलिए उन दुश्मनों ने उस घोड़ी को भी मार दिया। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती उधर तो उस फौजी और घोड़ी की मृत्यु हो जाती है, अब इधर थोड़ा प्रकाश उस सेठ की खुशियों पर डालते हैं। जब सेठ को ये मालूम हुआ कि वो फौजी मर गया तो सेठ बहुत खुश हुआ। सेठ ने मन में सोचा कि फौजी का कोई वारिस नहीं है, ये पैसा किसी को नहीं देना पड़ेगा, अब ये पैसा मेरा हो गया, मेरा कारोबार भी चमक गया और फौजी के पैसे को लेने वाला भी कोई नहीं रहा। अब तो धन को देख करके
वो सेठ मन ही मन में बहुत ही प्रसन्न हो रहा था। अब समय धीरे धीरे और गुजरा। फिर कुछ ही दिनों के बाद में सेठ जी के घर में एक लड़का पैदा हो गया। फिर तो सेठ की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा और वो बार बार भगवान को धन्यवाद देने लगा। प्रभु तेरी बड़ी दया है, मेरे पास में खूब पैसा भी हो गया, बड़े बड़े कारोबार भी हो गए और पैसा लेने वाला वो फौजी भी मर गया। अब तो सेठ बहुत खुश था और मन ही मन में विचार करने लगा कि अब मैं अपने बेटे को बहुत पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये पढ़ने में बहुत ही समझदार निकलेगा। भगवान शिव कहते ही पार्वती जब सेठ का बच्चा थोड़ा समझदार हुआ तो उसने खूब पढ़ाया लिखाया, उसके लिए खूब खर्चा किया। फिर एक दिन जब सेठ का लड़का पढ़ लिख करके तैयार हो गया तो सेठ ने सोचा अब तो मेरा बेटा पढ़ लिख कर तैयार हो गया है, बड़ा भी हो गया है, सारा कारोबार ये संभाल लेगा, अब इसकी शादी कर दी जाए। भगवान शिव कहते हैं पार्वती अब थोड़ा प्रकाश डालते हैं कि उस सेठ के लड़के की शादी कैसे हुई। देखो जिस राजा की लड़की की शादी उस सेठ के बेटे के साथ हुई थी, उस राजा का राज बहुत बड़ा था और उस राजा के राज्य में सभी प्रजा खुशी से रहते थी। फिर एक दिन अचानक कहीं से उस राजा के राज्य में एक राक्षस आ गया। वो काफी बलवान और विशालकाय था। उसने राजा के कई लोगों को मार दिया। अब तो ऐसा देखकर कि राजा और उसके कुछ सैनिक उस राक्षस को मारने के लिए चल दिए, परंतु राक्षस ने राजा के सैनिकों को भी मार दिया और राजा को भी बंदी बना लिया। भगवान शिव कहते हैं पार्वती जब राक्षस राजा को बंदी बना लेता है तो रानी बहुत परेशान होने लगती है और फिर अपने पति यानी राजा के प्राणों की भीख मांगने लगती है। फिर रानी के दर्द को देख करके वो राक्षस रानी से कहता है अगर एक मनुष्य तुम रोजाना मुझे भोजन के लिए मेरी गुफा पर भेज दो तो मैं राजा के प्राण बख्श दूंगा। फिर तो राजा ने उस राक्षस की बात स्वीकार की और फिर रोजाना एक इंसान उस राक्षस के भोजन के लिए उसकी गुफा पर जाने लगा। इस प्रकार काफी दिनों तक चलता रहा। एक दिन राजा के लोगों ने राजा से कहा कि महाराज इस तरह तो हमारी सारी प्रजा धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, हमें इस राक्षस को मारने का कोई उपाय खोजना होगा। फिर तो राजा ने पूरे नगर में घोषणा करवा दी अगर कोई भी इंसान राक्षस को वध कर देगा तो उसकी शादी उसकी बेटी यानी राजकुमारी से करा दी जाएगी और उसे राज्य का उत्तराधिकारी भी बना दिया जाएगा। भगवान शिव कहते हैं पार्वती फिर इस प्रकार घोषणा सुनकर के कई राज्यों के राजकुमार उस राक्षस को मारने के लिए आए, परंतु सभी राजकुमार उस राक्षस के द्वारा मारे गए। बस उसी समय पड़ोस के राज्य में ये सेठ रहता था और इसका लड़का एक लोहार गिरी का कार्य करता था यानी लोहे के बर्तन बनाता था। जब यह सूचना उस सेठ के बेटे यानी लुहार को मिली कि जो भी उस राक्षस का वध कर देगा उसके साथ में राजा की बेटी की शादी होगी और उसे राज्य का अधिकारी भी बना दिया जाएगा। फिर तो उस सेठ के बेटे ने मन में विचार किया कि यदि मैं इसका वध कर दूंगा तो राक्षस के मरने से जनमानस की भी रक्षा होगी और मेरी शादी राजा की लड़की के साथ हो जाएगी। भगवान शिव कहते हैं पार्वती फिर तो ऐसा सोच करके वो सेठ का लड़का सीधा राजा के पास जाता है और राजा से जाकर के सारी बात बताता है। फिर 2 रोटी ले करके उस राक्षस की गुफा की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। जंगल काफी गहरा था, गुफा काफी दूर थी, इसलिए वो चलते चलते थक गया और फिर एक पेड़ के नीचे बैठ गया और अपनी रोटी निकाल करके जैसे ही उसने राखी वो रोटी को खाने ही वाला था कि अचानक एक वृद्ध महिला उसके सामने आ गई और उससे कहने लगी बेटा मुझे बहुत तेज भूख लगी है। भगवान शिव कहते हैं पार्वती फिर तो उस वृद्ध महिला की बात को सुनकर के उस सेठ के लड़के ने अपना खाना उस वृद्ध महिला को दे दिया।
फिर उस वृद्ध महिला ने खाना खाने के बाद में उस सेठ के लड़के से पूछा कि तुम इस जंगल में कहाँ जा रहे हो। फिर तो वो सेठ का लड़का उस वृद्ध महिला को अपनी सारी कहानी सुना देता है। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, फिर उस सेठ के लड़के की कहानी सुनकर के वो वृद्ध महिला अपने असली रूप में आ जाती है। दरअसल वो वृद्ध महिला एक जादूगरनी थी। उसके पति की भी मृत्यु उसके द्वारा हुई थी। उसके पति को भी उसी राक्षस ने मार दिया था, इसलिए वो भी उस राक्षस से बदला लेना चाहती थी। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, फिर उस वृद्ध महिला ने सेठ के लड़के को एक ताबीज दिया और कहा, इसे तुम अपने बाजू पर बांध लो, इस राक्षस को तुम ऐसे नहीं मार सकते हो। इस राक्षस को मारने के लिए तुम्हें एक तोते को मारना होगा, क्योंकि इसकी जान एक तोते के अंदर है और वो तोता एक दूर जंगल में एक बड़े पेड़ पर एक पिंजरे के अंदर बंद है और उस पिंजरे की रखवाली चारों तरफ काफी सांप करते हैं। यदि तुम्हारे पास में ये ताबीज रहेगा तो वो सर्प तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे और फिर तुम उस पिंजरे को आराम से उतार लोगे और फिर उस तोते को पकड़ सकोगे और फिर तोता पकड़ने के बाद में उस तोते को लेकर के तुम सीधे चले आना। भगवान शिव कहते ही पार्वती इस प्रकार उस वृद्ध महिला से ताबीज लेकर के वो सेठ का लड़का अपनी बाजू में बांध लेता है और फिर खोजते खोजते उस पेड़ तक पहुंच जाता है। जब वो उस पेड़ के समीप पहुंचा तो सांपों ने उसके ऊपर आक्रमण कर दिया, परंतु जादुई ताबीज होने के कारण सारे सर उसके सामने बेबस हो गए और वो सेठ का लड़का उस पिंजरे को उतार कर ले आया और फिर रास्ते में वो वृद्ध महिला फिर मिल गई और उस सेठ के लड़के से कहा, देखो उस राक्षस की जान इस तोते के अंदर है, तुम जैसे ही तोते की गर्दन तोड़ोगे तो रात की गर्दन भी टूट जाएगी। अब तुम इस तोते को लेकर के सीधे राक्षस के पास जाओ, तुम राक्षस का वध कर सकोगे। भगवान शिव कहते हैं पार्वती इस प्रकार वो सेठ का लड़का उस राक्षस की गुफा पर पहुंचा और राक्षस को ललकारने लगा। राक्षस क्रोध में लाल था, वो राजस जैसे ही उस सेठ के लड़के की तरफ मारने के लिए दौड़ा, वैसे ही उस सेठ के लड़के ने पोते की एक टांग तोड़ दी तो राक्षस की एक टांग टूट गई। अब जैसे ही फिर आगे भागा तो सेठ के लड़के ने उस तोते की दूसरी टांग तोड़ दी, जिससे राज्य की दूसरी टांग टूट गई। मगर वो राक्षस फिर भी आगे बढ़ता हुआ उस सेठ के लड़के को जैसे ही मारने के लिए भागा तो सेठ के लड़के ने उस तोते की गर्दन को तोड़ दिया, जिससे उस राक्षस की गर्दन टूट गई और उसके प्राण निकल गए। भगवान शिव कहते हैं पार्वती इस प्रकार उस सेठ के लड़के ने उस राक्षस के कुछ अंग काट लिए और जब राजा को दिखाए तो राजा बहुत खुश हुआ और अपने वादे के मुताबिक उस राजा ने अपनी बेटी की शादी इस सेठ के लड़के के साथ कर दी और अपने राज्य का उत्तराधिकारी भी बना दिया। भगवान शिव कहते हैं पार्वती इस प्रकार उस सेठ के लड़के की शादी उस राजा की लड़की के साथ हो जाती है। अब कहानी आगे सुनो। जिस समय पर सेठ के लड़के की शादी उस राजा की लड़की के साथ हो जाती है और शादी होने के तुरंत बाद ही जब विदा होकर के वो बहुरानी घर पर आती है, अब तो सेठ की खुशी का ठिकाना नहीं था। सेठ मन में सोच रहा था कि बहू घर पर आ गई, अब तो मेरा कारोबार मेरा बेटा संभालेगा, अब मुझे किसी भी बात की कोई चिंता नहीं रही। भगवान शिव कहते हैं पार्वती वो सेठ इतना सोच ही रहा था कि तब तक उस सेठ के लड़के की अचानक तबीयत खराब हो जाती है। सेठ के पास में एक ही लड़का था। अब तो वो सेठ वैद्य के पास दौड़ा हुआ जाता है। वैद्य आते हैं, दवा खिलाते हैं, मगर दवा असर नहीं करती। बीमारी बढ़ती जा रही है, पैसा बर्बाद हो रहा है, मगर बीमारी घटने का नाम नहीं ले रही है। फिर सुबह से लेकर के शाम तक जितना भी पैसा सेठ के पास था वो सारा पैसा सेठ ने बीमारी में लगा दिया, मगर फिर भी अपने बेटे को वो ठीक नहीं करा सका। सेठ के पास में केवल 2 आने शेष बचे थे। अंत में वैद्य ने भी कह दिया कि इसका रोग सेठ ऐसा है जिसका इलाज संसार का कोई वैद्य नहीं कर सकता है।
अब ये कुछ ही समय का मेहमान है और बहुत जल्दी इसकी उम्र तो निश्चित है। भगवान शिव कहते हैं पार्वती इस प्रकार चले जाते हैं, तभी एक व्यक्ति सेठ के पास आता है और कहता है सेठ तुम एक काम करो, अपने पास में एक वैद्य रहते हैं, वो 2 आने की एक पुड़िया देते हैं। उस पुड़िया को खा करके कितना भी बीमार व्यक्ति हो खड़ा हो जाता है। तुम जल्दी से जाओ, 2 आने दे करके वो पुड़िया लेकर के आओ। भगवान शिव कहते हैं पार्वती फिर तो उस व्यक्ति की बात को सुन करके वो सेठ दौड़ा हुआ पड़ोस के वैद्य के पास जाता है और 2 आना दे करके वो पुड़िया ले आता है। इधर जैसे ही वो पुड़िया अपने बच्चे को खिलाता है, वैसे ही सेठ का लड़का तुरंत ही मर जाता है। भगवान शिव कहते ही पार्वती जैसे ही सेठ के लड़के की मृत्यु होती है, उधर राजा की लड़की यानी सेठ की बहू विधवा हो जाती है। अब सेठ वहाँ पर रो रहा है, सेठानी भी रो रही है, घर में बहुरानी भी रो रही है, पूरा गांव रो रहा है। उसी समय पर विष्णु संत का रूप रखकर आते ही और सेठ से पूछते हैं अरे सेठ ये रोना धोना क्यों है? तो सेठ कहता है महाराज जिसका जवान बेटा मर जाए वो रोएगा नहीं तो क्या करेगा? तो विष्णु कहते हैं तो तुम क्यों रो रहे हो? तो सेठ कहता है मेरा बेटा मरा है तो कौन रोएगा? तो विष्णु कहते ही कि उस दिन तो सेठ तुम बहुत खुश थे। तो सेठ कहता है किस दिन? तो विष्णु कहते हैं जिस दिन तुमने फौजी से अपने कारोबार में लगाने के लिए बहुत सारा पैसा लिया था, और इतना ही नहीं तुम उस दिन भी बहुत खुश थे। तो सेठ कहता है कि इस दिन? तो विष्णु कहते हैं जिस दिन वो फौजी मर गया था, तब तुमने सोचा था कि अब तो फौजी मर गया, पैसा किसी को देना नहीं पड़ेगा, अब तो हम बहुत मालामाल हो गए, हमारा कारोबार भी खूब चमक गया। उस फौजी ने तुमसे कितने बार अपने पैसे मांगे, लेकिन तुम तब तक उसे बहाना बनाते रहे, तब तक तुमने उस फौजी को बेवकूफ बनाया। अंत था वो फौजी एक दिन युद्ध में मारा गया और तुम उसी दिन का इंतजार कर रहे थे कि किस दिन ये फौजी मरे और इसका पैसा मैं पचा सकूं। और जब वो फौजी मर गया तो तुम्हारी खुशी का ठिकाना नहीं था, और इतना ही नहीं हम उस दिन भी बहुत खुश थे और तुमने मिठाइयाँ बांटी थी। तो सेठ कहता है किस दिन? तो विष्णु कहते हैं उस दिन जिस दिन तुम्हारे घर में लड़का पैदा हुआ था। फिर सेठ कहते हैं महाराज एक बात बताओ, जब घर में लड़का पैदा होता है तो सब खुश होते हैं, यदि मैं भी खुश हुआ तो क्या हुआ? तो विष्णु कहते हैं उस दिन भी तुम्हारी खुशी का ठिकाना नहीं था, तुम्हारे पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। तो सेठ बोला किस दिन के? जिस दिन तुम अपने बेटे की शादी करने जा रही थी। तो सेठ बोला महाराज जब कोई व्यक्ति अपने बेटे की शादी करता है तो हर आदमी खुश होता है, यदि मैं भी खुश हुआ तो क्या हुआ? तो विष्णु कहते हैं एक बात बताओ, जब तुम इतनी बार खुश हुए तो जरा सी बात के लिए इतना रो क्यों रहे हो? तो सेठ कहता है महाराज आपसे जरा सी बात कहते हो, मेरा जवान बेटा मर गया है और आपके लिए ये जरा सी बात है। भगवान शिव कहते हैं पार्वती। फिर विष्णु ने उस सेठ को उत्तर दिया अरे सेठ अब मेरी बात को ध्यान से सुन, ये वही फौजी था और अपना पैसा लेने के लिए तेरे घर में तेरा बेटा बनकर आया था, जिसका पैसा तूने कारोबार में लगाने के लिए उधार लिया था। जब यह पुत्र के रूप में तेरे घर में आया तो तूने खूब सारा धन इसकी पढ़ाई लिखाई में खर्च किया, इसके 100 श्रृंगार में खर्च किया, इसकी शादी में खर्च किया, और फिर जो भी तेरे पास बच गया वो तूने इसकी बीमारी में लगा दिया। फिर भी तेरे पास में अंत में केवल 2 आने पैसे बचे, वो भी एक आदमी के बहकावे में आकर के तू वैद्य से 2 आने की पुड़िया लेकर चला आया, जिसको खा करके तेरे बेटे की मृत्यु हो गई। अब तू समझ ले तेरे कर्मों का लेना देना अब पूरा हो गया, और कर्मों का लेना देना जैसे ही पूरा हुआ तेरा बेटा छोड़ करके मृत्यु प्यारा हो गया। भगवान शिव कहते हैं पार्वती मेरे वो सेठ कहने लगा महाराज एक बात बताओ, चलो ठीक है हमारे साथ उस लड़के का कर्मों का लेन देन था, मगर एक बात मुझे बताओ कि मेरे घर में जवान बहुरानी रो रही है, इसको जवानी में धोखा दे करके इसे विधवा बना करके वो क्यों चला गया? आखिर इस बेचारे का क्या जुर्म था? इसने ऐसा क्या गुनाह किया था जो जवानी में इसे विधवा बना गया?
भगवान शिव कहते हैं, पार्वती फिर सेठ की बात को सुनकर के। विष्णु ने उत्तर दिया, देखो सेठ, जो तुम्हारी बहू है, यानी ये राजा की जो लड़की है, तुम्हारी बहू बनकर आई है। ये पूर्व जन्म में एक घोड़ी थी। इसने अपनी जवानी के जोश में आकर के उस फौजी को बहुत बड़ा धोखा दिया था और ये अपनी पीठ पर उस फौजी को बिठाकर के दुश्मनों के घेरे में पहुंच गई। फौजी ने इससे बहुत विनती की, तू जल्दी यहाँ से चल वरना मैं मारा जाऊंगा। मगर इसने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया, क्योंकि वो घोड़ी चाहती थी कि ये फौजी मारा जाए। तब तक वहाँ पर दुश्मन आ गए और दुश्मनों ने उस फौजी पर आक्रमण कर दिया, जिससे उस फौजी की मृत्यु हो गई और उसी समय उन दुश्मनों ने उस घोड़ी को भी मार दिया। उन्होंने साफ कहा, जो अपने मालिक की नहीं हुई वो हमारी क्या होगी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, तुम्हारा पहला प्रश्न था कि कौन सी स्त्री शादी होने के बाद ससुराल में जाते ही विधवा हो जाती है। तो इंसान जो जैसा बोलता है उसे उसका फल अवश्य मिलता है। जो स्त्री अपने चाहने वाले साथी को चाहे, वो किसी भी रूप में हो, यदि धोखा देती है, उसके साथ विश्वासघात करती है, अपने धर्म का पालन नहीं करती, तो निश्चित समझ लो, यदि वो बचपन में धोखा देगी तो उसे बचपन में धोखा मिलेगा। यदि वो ज़बानी में धोखा देगी तो ज़बानी में धोखा मिलेगा। जैसा कि राजा की लड़की पूर्व जन्म में एक घोड़ी थी और ये सेठ का लड़का एक फौजी था, और तब उस घोड़ी ने उस फौजी को ज़बानी में धोखा दिया, जिसकी वजह से उस फौजी की मृत्यु हुई। कर्मों का भोग निश्चित है। बस इसीलिए ये राजा की लड़की यानी सेठ की बहू जवानी में विधवा हो गई। अब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, अत हम कह सकते हैं कि जो भी स्त्री अपने चाहने वाले को पूर्व जन्म में धोखा देती है, तो ऐसी स्त्री शादी होते ही विधवा हो जाती है। उसी कर्मों का फल निश्चित ही मिलता है, और जो स्त्री चाहे वो किसी भी रूप में हो, अपने साथी के साथ धोखा नहीं करती, उसके साथ विश्वासघात नहीं करती, वो सदा सुहागन रहती है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, अब तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि स्त्री अपने धर्म की रक्षा कैसे कर सकती है। तो समझ लो, हर स्त्री के 4 पति होते हैं। शादी के समय पहले कन्या का अधिकार चंद्रमा को दिया जाता है, फिर विश्ववश गंधर्व को दिया जाता है, फिर तीसरे नंबर पर कन्या का अधिकार अग्नि को दिया जाता है, फिर चौथे नंबर पर कन्या का अधिकार पति को दिया जाता है। यदि कोई भी स्त्री चंद्रमा, विश्ववश, गंधर्व और अग्नि को साक्षी मानकर के अपने पति की पूर्ण निष्ठा से सेवा करती है, तो उसका पतिव्रत धर्म कोई नष्ट नहीं कर सकता। इसलिए हर स्त्री को अपने पति की सेवा अवश्य करनी चाहिए। तो मित्रों, यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान विष्णु, लक्ष्मी के लिए एक लाइक करना ना भूलें। जो भगवान शिव, माता पार्वती की कहानी को सुन करके उसे लाइक करता है, उसका सुहाग सदा सलामत रहता है।